हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुनीत चतुर्वेदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज की फर्स्ट क्लास। अगर हम यहाँ बात करें तो डेली यहाँ अभी मैं आप लोगों के लिए वीकली है ना कोशिश करूंगा कि 3 दिन में 4 दिन में 3 दिन में 4 दिन में एक करंट अफेयर की थ्योरी और साथ ही एक करंट अफेयर का एमसीक्यू सेशन आ जाए। तो उसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की पहली सीरीज मतलब आज का पहला सेशन पहला लेक्चर लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कुछ 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो थंबनेल पे आपके लिखा हुआ है खजुराहो नृत्य समारोह, साथ ही साथ 58 यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार, हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी बात करेंगे। साथ ही साथ 77वें 77th बाफ्टा अवार्ड्स यानी बाफ्टा पुरस्कारों के भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए आज के खजुराहो नृत्य समारोह से। तो खजुराहो नृत्य समारोह की अगर हम बात करें तो 50वां स्वर्ण जयंती समारोह होगा, क्योंकि ये 50वें नंबर का समारोह है। आप सभी को पता है 1976 से अराउंड ये आपका क्या हो गया था, 60 हो गया था। ठीक है, अब अगर 1976 से खजुराहो नृत्य समारोह स्टार्ट हुआ तो आज की डेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आज 2024 तक आते आते कुल 50 बार हो चुका, और इसीलिए इसे हम स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाते हैं खजुराहो नृत्य समारोह, जो कि 20 से 26 फरवरी 2024 के बीच में आयोजित किया जा रहा है। कब से कब के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो 20 से 26 फरवरी, ध्यान दीजिएगा ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 20 से 26 फरवरी 2024 के बीच में इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो खजुराहो में किया जा रहा है। आप सभी को पता है खजुराहो में इसका आयोजन होता है, और खजुराहो की अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा इसका? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, खजुराहो को यूनेस्को ने 1986 में, कब की बात है? 1986 में खजुराहो को यूनेस्को ने, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। किस में शामिल किया है? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट आप लोग को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, आगे बात करते हैं शुभारंभ की। तो 20 फरवरी से लेकर शाम 6:30 बजे यहां पे शुभारंभ होगा। मुख्य अतिथि की बात करते हैं कि जो यहाँ पे चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री। कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव साहब हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में विशिष्ट अतिथि की बात करते हैं। जो यहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगे वो होंगे वीडी शर्मा, है ना। मोस्टली यही रहते हैं क्योंकि आप क्या है, यहाँ से खजुराहो से सांसद है, तो मुख्य अतिथि के रूप में आप वीडी शर्मा साहब होंगे। अध्यक्षता करेंगे श्री धर्मेंद्र लोधी साहब, जो कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है, मध्य प्रदेश के संस्कृति पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग के मंत्री हैं, और इसीलिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अध्यक्षता कर रहे हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे 7 दिन प्रतिष्ठा आयोजन में आप सभी लोग आमंत्रित हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, क्योंकि संस्कृति विभाग के द्वारा ही इसका आयोजन कराया जाता है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस विभाग के अंडर में होता है? तो ये होता है आपका मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के अंडर में, और इसके जो प्रमुख सचिव है शिव शेखर शुक्ला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 7 दिवसीय ये कार्यक्रम है, 20 से 26 फरवरी तक चलेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे 50वां खजुराहो नृत्य समारोह के लिए जो इसकी थीम लाइन देखिएगा, नव गति नव लय ताल छंद नव। क्या है? नव गति नव लय ताल छंद नय। ठीक है, फिर यहाँ पे कथक कुंभ जो है ये 20 फरवरी को, कितने तारीख को? 20 फरवरी को कथक कुंभ का आयोजन है। 1500 से ज्यादा कथक नृत्य कलाकारों की समवेत प्रस्तुति होगी। कितने तारीख को? 20 तारीख को हो चुकी है। ठीक है, अलंकरण मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार 2024 यहां पे दिया जाएगा। नृत्य प्रस्तुतियां प्राप्त की जाएंगी, और 20 फरवरी 2024 को आप देखिए यहीं पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए? कथक कुंभ का आयोजन हुआ। आगे बात करते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख को यहां पर कौन आने वाला है? क्या कुछ प्रोग्राम यहां पर आयोजित कराए जाएंगे? तो शैंकी सिंह दिल्ली कथक होंगे, साइली काड़े होंगे यहाँ पे कलावर्धिनी डांस कंपनी पुणे भरतनाट्यम की, साथ ही साथ अरूपा गायत्री पांडा भुवनेश्वर ओडिसी की होंगी, है ना। मनाली देव जो है श्री गणेश नृत्य कला मंदिर मुंबई कथक समूह की रहेंगी। तो ये 21 फरवरी को रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में कथक कुंभ में इसी में 22 फरवरी की बात करते हैं तो साक्षी शर्मा दिल्ली से रहेंगी। ठीक है, कस्तूरी पटनायक संकल्प फाउंडेशन से रहेंगी। विद्याप्रती केरल मोहनी अट्टम के रहेंगे। ठीक है, पद्मश्री पुरु दाधीच और हर्षिता शर्मा दाधीच एवं उनके साथी इंदौर कथक समूह के यहाँ पर 22 फरवरी को इनका आयोजन होगा। फिर इसके बाद में आज 23 फरवरी की बात करते हैं तो 23 फरवरी को मौमिता घोष वत्स नई दिल्ली की ओडिसी, पद्मश्री नलिनी कमलिनी एवं साथी समूह दिल्ली के कथक समूह के रहेंगे, है ना। मार्गी मधु रहेंगे, उनके साथी समूह रहेंगे, और यहाँ पे रोसाली राजकुमारी एवं साथी समूह क्या है जो आपका इम्फाल और मणिपुरी समूह के हैं। ये सभी लोगों
लोगों का आयोजन 23 तारीख को यानी आज की डेट में होगा। 24 फरवरी के यहाँ पे जो भी कथककार है जैसे दिल्ली वाले हैं तो वो सभी के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, 25 फरवरी के, 26 फरवरी के, इन सभी को आप देख सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे आपसे राज्य रूपंकर कला पुरस्कार वगैरह प्रदर्शनी होगी तो इसके दौरान बहुत सारे पुरस्कारों की भी घोषणा की जाती है, तो वो पुरस्कार मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा खजुराहो नृत्य समारोह पूरी तरीके से, तब मैं बताऊंगा। ठीक है, मध्य प्रदेश पर्यटन की गतिविधियां, स्काई डाइविंग, एमपीटी पायल रिसोर्ट खजुराहो, मतलब यहाँ पे स्काई डाइविंग वगैरह सब कुछ कराई जाएगी, वेलनेस टूर कराया जाएगा, पुराना खजुराहो गांव घुमाया जाएगा, ई बाइक टूर होगा, सेगवे टूर होगा, वाटर स्पोर्ट्स होगा जो कि कुटनी आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अगर कभी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लेता है कुटनी आइलैंड कहां है तो कुटनी आइलैंड आपको यही मिलेगा छतरपुर जिले के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूर ध्यान से देखिएगा। फिर आगे हम यहां पे बात करते हैं आयोजक कौन है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं, और साथ ही साथ और कौन है आयोजक, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला एकेडमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल, इन तीनों के द्वारा ज्वाइंट वेंचर, मतलब ये तीनों ऑर्गेनाइजर हैं, तीनों संयुक्त रूप से यहाँ पे इसका आयोजन कराते हैं। ठीक है, सह आयोजक इस बार कौन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग है, सहयोग रहेगा जिला प्रशासन जबलपुर छतरपुर का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे अब अगला। तो देखिए अगले पुरस्कारों में हम यहाँ पे आते हैं 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार में भी अगर बात करें ना तो लिटरेचर का ये सर्वोच्च पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कहलाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, मतलब एक तो ये है कि इसकी शुरुआत कब हुई और इस बार किसको मिला है। ठीक है, तो शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो स्टैब्लिश्ड हुआ है 1961 में, राइट। कब स्टैब्लिश्ड हुआ, मतलब इन पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1961 में। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने देखा जब शुरुआत होती है तो 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2005 के बाद से यहाँ पे 7 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखते हो तो 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, और साथ ही साथ वाग्देवी कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। किसकी, वाग्देवी, वाग्देवी यानी सरस्वती, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा भी पुरस्कार स्वरूप दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली और वाग्देवी यानी सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा भी मिलती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके संस्थापक कौन है, तो श्री साहू शांति प्रसाद जैन साहब संस्थापक है। श्री साहू शांति प्रसाद जैन, क्या नाम है, श्री साहू शांति प्रसाद जैन साहब ने इसकी शुरुआत करी थी। और अभी हम यहां पे बात करते हैं कि जो इस बार का यानी 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वह किसको मिला है, तो जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी को मिला है। किसको मिला है, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी को मिला। आप सभी लोग आपसे परिचित होंगे, है ना। आप मतलब अगर देखा जाए जन्म से सूरदास हैं, जन्म से आप देख नहीं सकते, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि सबसे ज्यादा रचनाएं करने वाला, है ना, ग्रंथों में, मतलब अगर हम देखें धार्मिक ग्रंथों की सबसे ज्यादा रचना करने वाले तो आप ही हैं। तो आपको अपौरुषेय भी कहा जा सकता है, महापुरुष हैं आप, है ना। चित्रकूट से आपका संबंध है, चित्रकूट में ही आप रहते हैं। अब चित्रकूट की हम बात करें तो चित्रकूट का 80% भाग कहां पर है, मध्य प्रदेश में, और 20% भाग कहां पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में। जहां पर विपदा पड़ता है सो यावत यह देश। ठीक है, तो रामभद्राचार्य जी को मिलेगा यहाँ पे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। साथ ही साथ यहाँ पर कवि गुलजार, तो गुलजार साहब जो कि हमारे उर्दू के बड़े कवि हैं, उर्दू के बहुत बड़े कवि हैं, तो आपको भी यहाँ पर 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से दोनों लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको उर्दू और आपकी अगर बात करते हैं तो संस्कृत विद्वान के रूप में आपको दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में एक ये याद रखिएगा कि हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को मिला है 1968 में। किसको मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को मिला है 1968 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या है कि हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो फर्स्ट अवार्ड मिला है ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ये मिला है किसको, अमिताभ घोष को 2018 में। कब मिला है, 2018 में अमिताभ घोष को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय जो राजभाषा, मतलब संविधान की मान्यता प्राप्त राजभाषाएं हैं, जो 22 राजभाषाएं हैं, उन्हीं में से किसी, मतलब क्या होता है कि प्रत्येक भाषा वाले को पुरस्कार दिया जाता है, साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा को भी दिया जाता है। तो 22 भाषाएं वो और अंग्रेजी भाषा को, तो इनको पुरस्कार यहां पर प्रदान किया जाता है।
प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता आशा पूर्णा देवी, बंगला, 1976 में। ठीक है, तो पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है तो ये कौन थे? आपके आशा पूर्णा देवी। एक चीज और याद रखिएगा, जी शंकर कुरूप जो थे हमारे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहां पे कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो असमिया भाषा के लिए नीलमणि फुकन, क्या नाम है? नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए प्रदान किया गया। वहीं 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो दामोदर मौर्य, क्या है? दामोदर मौर्य को कोंकणी भाषा के लिए मिला है। जबकि 58वां आप लोगों को यहां पे पता है, 58वां मैंने अभी आपको दिखा दिया है, ये देखिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो किसको मिला है? जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी। और साथ ही यहां पे आपके उर्दू के बड़े फेमस कवि गुलजार साहब को मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अगले टॉपिक में हम यहां पे देख लेते हैं कि जो 77 नंबर के 77वें बाफ्टा अवार्ड्स, इनकी हम बात करने वाले हैं। तो 77वें बाफ्टा अवार्ड्स की बात करेंगे 2024, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसके नाम से? तो ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड की जो हम शुरुआत की बात करते हैं, स्टार्टिंग हुई है फर्स्ट अवार्ड 29 मई 1949, मतलब कि यहां पर 74 इयर्स एगो, 74 साल पहले 29 मई, कब की बात है? 29 मई 1949 से इन अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी। आगे बात करें यहां पे यूनाइटेड किंगडम, क्या है? अगर हम यहां पे बात करते हैं यूके के द्वारा, और ये अवार्डेड किसके लिए? तो द बेस्ट इन फिल्म, मतलब फिल्म्स में जो बेस्ट करते हैं उन्हें ये अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार के लिए 25 कैटेगरी में ये, कितनी कैटेगरीज में? तो 25 कैटेगरीज में ये अवार्ड इस बार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट वन, इस बार 77वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड की अगर हम बात करें तो डेट 18 फरवरी 2024, 18 फरवरी 2024 को इन पुरस्कारों की क्या हुई थी? मतलब घोषणा की गई है। साइट की बात करते तो रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन, रॉयल फेस्टिवल जो हॉल है लंदन का, यहां पर इनको पुरस्कारों को वितरित किया गया है। साथ ही साथ होस्टेड बाय डेविड टेनेंट, क्या नाम है? डेविड टेनेंट। तो ये डेविड टेनेंट ने इसको क्या किया? होस्ट किया है। ठीक है, और मोस्ट नॉमिनेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑफ क्या है यहां पे? ओपेनहाइमर जो मूवी है, सर्वाधिक अवार्ड इसी को मिले हैं। 13 अवार्ड, सर्वाधिक अवार्ड इसी को ओपेनहाइमर को मिले हैं। और बाकी अगर मैं बात करता हूं यहां पे आप लोगों से, तो आप देखो कितने सारे, मतलब अगर मैं बात कर लूं यहां पे तो 25 कैटेगरीज में अवार्ड्स मिले, छोटे छोटे यहां पे लिखे दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें इंपॉर्टेंट क्या आपको याद रखना है कि जैसे अगर बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, तो ये ओपेनहाइमर के ही डायरेक्टर हैं। एक्टर की बात करते हैं कि किस एक्टर को? किलियन मर्फी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या नाम है? किलियन मर्फी है ना। किलियन मर्फी साहब जो है ये क्या है? एक्टर है, बेस्ट एक्टर है, लीड रोल के ओपेनहाइमर के ही एक्टर हैं, इन्हें अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं तो एमा स्टोन को मिला है, और बाकी सारे यहां पर लिखे हुए हैं। तो इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पुनीत चतुर्वेदी सर ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हर दूसरे तीसरे दिन एक थ्योरी क्लास, और साथ ही साथ यहीं पे मैं एक क्या आपका एमसीक्यू सेशन लेकर आऊंगा। तो डेली आप लोगों के लिए इस प्रकार की सीरीज अब मिलेगी। अगर सेशन पसंद आए, क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज एक बार सेशन को लाइक जरूर करिएगा। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।